नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि चारों दिशाओं में ढोल बज रहे हैं, अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मांगे हो रही है। पेराफेरी क्षेत्रों में पट्टों की जो मांग है, जो जनता है, कहा जा रहा है कि जो लोग आबादी क्षेत्रों में बसे हुए हैं, उनके जिस तरीके से अभी पिछले कुछ समय में सवीना खेड़ा में जिस तरीके से मकान तोड़े गए प्रशासन द्वारा, उनको लेकर के एक आंदोलन फिर से, एक डर कहीं न कहीं कह सकते हैं, एक आंदोलन खड़ा हुआ। पेराफेरी क्षेत्रों के सारे सरपंच, उप-सरपंच ये सारा बना के बताया गया। 16 दिसंबर को देखा गया कि जिला कलेक्टर के बाहर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। सर्व समाज का उसको साथ मिला, लेकिन अब वो आंदोलन कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ गया है। कई सवाल उस पर खड़े कर दिए हैं और वो खड़े किए हैं बड़ी पंचायत के सरपंच मदन पंडित द्वारा। कई सारे आरोप लगाए गए हैं, कई सारे सवाल उठाए गए हैं। क्या है वो? क्यों लगाए गए हैं ये आरोप? क्यों चंदन सिंह देवड़ा के ऊपर इतने सारे आरोप हैं, सवाल हैं, कई सारी चीज़ें हैं? आइए जानते हैं। सर, ये जो पूरा आंदोलन है, अब जैसा कि हमें आपसे भी पता चल रहा है कि ये आपके द्वारा शुरू किया गया था। अब आकर के ये जो पूरा आंदोलन, जब सर्व समाज इससे जुड़ गया, अब ये खटाई में पड़ता दिख रहा है, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, कई सारे आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला? क्योंकि जनता कहीं न कहीं भ्रमित होने के पूरे आसार हैं। क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कि मैंने पूरी बातें तो आपको बता दी कि शुरुआत कैसे हुई। अब इसमें ये है कि जनता को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन 1800 बीघा ज़मीन सरकार ने जो वास्तव में जो टाइटल ज़मीन थी, जो जिस पे आबादी बसी हुई थी, तो वो पेरापीर क्षेत्र में, वो ज़मीन 1800 बीघा ज़मीन सरकार ने अलॉटमेंट पूर्व सरकार ने कर दी। वो ज़मीन लैंड आबादी के नाम पे दर्ज हो चुकी है। ग्राम पंचायतों को ज़मीनें मिल चुकी हैं। केवल स्थानीय अधिकारियों क्या पता सरकार चेंज होने की वजह से वो ज़मीनें पंचायतों के नाम पे दर्ज हो चुकी है। वो पट्टे नहीं दिए तो उससे 1% ही उन लोगों को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लैंड की स्थिति आबादी है। खतौनी आज़ादी के बाद में विलीनाम थी। विलीनाम से यूएटीआई पेरा-पेरी का विस्तार हुआ और अब वो ज़मीनें पंचायतों को दर्ज हो चुकी है। तो लोगों को जो लोग बैठे हैं उनको खुशी होनी चाहिए। अब उनको दुनिया की ताकत कोई भी जजमेंट, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे हाई कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे स्थानीय सरकार का जजमेंट हो, उनको लागू नहीं होगा, उनको हटा नहीं सकते हैं। हुँ। उनको खुशी होना चाहिए। तो जब आप इतने मतलब उसको पुख्ता तरीके से कह रहे हैं, तो फिर ये सारा जो कह सकते हैं कि ये सारा केओस क्रिएट कहाँ से हुआ? क्यों अब ये सवाल जो है वो आए हैं सामने, और क्या मतलब जो मुख्य आरोप, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या कारण है कि अब ये वापस मामला जो इस तरीके से सामने आ रहा है? मेरे को देखो ये लगा था कि देखो जब 1800 बीघा ज़मीन सरकार ने 2022 में 4-1 के आदेश से ज़रिए दे दी। उसके बाद सरकार ने एक उसमें जजमेंट दे रखा, जो ज़मीनें सघन आबादी आबादी ज़मीनें बिलेनाम यूएटी प पड़ी हुई है, उसका सर्वे करा के जो 25 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी है, उनको भी ज़मीन देते रहो। सरकार ने कह दिया। बड़गाँव में मिली, बड़गाँव में रामगिरी में आपके वो ज़मीन आबादी मिली थी, वो ज़मीन यूएटी खाती थी। जब वहाँ लेकिन वो लोग 25 साल से रह रहे थे, उनको आबादी दे दी है, सपेटे में दे दी है। ज़मीनें सरकार दे रही है, दे रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ज़मीनें खाते चल रही पंचायत के। आपका विरोध क्या है? वो मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ हो गई थी। तो उसपे बाद में क्या होता है कि उस 2022 में विराम लग जाता है कि वो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। सरकार का काम भी नहीं, प्रशासन का काम है कि ज़मीन देनी है। अचानक एक मामला आता है, ढोल बजते हैं अलग-अलग उदयपुर के कोने में, आवाज़ें उठती है। 16 को एक हल्ला-बोल आंदोलन होता है। उस आंदोलन में कि न तो मेरे से चर्चा, कि उस समिति का संस्थापक अध्यक्ष मैं हूँ। आपने उस चीज़ को बाहर किसी कागज़ पे देखे होंगे, ठीक है? कहीं वो गलत हो तो मुझे कट करके खड़ा कर सकते हैं धन सिंह जी, ठीक है? तो मैंने उस चीज़ को देखी, तो मैं 16 को गया। 16 को देखा कि उसके अंदर जो कुछ कागज़ों पे साइन हो रहे थे, हस्ताक्षर हो रहे थे। तो उसको मैं अध्यक्ष से मात्र मैंने उसको कलेक्ट किया कागज़ में। तो एक ही इलाके के लोगों के साइन बलिचा, फला, बड़ीगढ़, बल्ला, बलिचा। मैंने देखा कि इसके अंदर मामला ये मजारा क्या है? उसको मैंने समझने की कोशिश की। फिर वहाँ से हम ज्ञापन लेकर मेरे से तो इतनी बात हुई नहीं, उन लोगों के नए-नए चेहरे थे। मेरे संगठन के साथी वो जो 2022-21 में शुरुआत हुई, वो लोग तो थे ही नहीं। नए-नए जो बिगर जनप्रतिनिधि वो लोग थे, 15-20 ज़्यादा लोग हुए थे, 80% लोग। कलेक्टर साहब से मिले चैम्बर में गए। उन्होंने जैसे बात उन्होंने ज्ञापन रखा मैं साहब के सामने, तो उन्होंने कहा कि साहब ये 2-4-1 का जो जो राजस्थान सरकार का जो आदेश है, इसी को इम्प्लीमेंट करना है, जो ज़मीनें देनी है, इसमें सिस्टम आबादी की ज़मीन तो आ गई। अब जो बिलेनाम ज़मीनें जो लोगों ने कब्जे किए हैं, उस पर कब्जे ज़मीनों को पट्टे देने हैं और इसको आबादी लानी है। तो मेरी ट्यूबलाइट वहीं भी जल गई थी। मैंने कहा मामला कोई गड़बड़ है इसमें। फिर मैंने सर्वे की, मैंने आदमी लगाए,
तो मैंने कहा फूल सिंह जी मीणा 2022 के आंदोलन में मेरे साथ में थे, 21 के आंदोलन में साथ में थे, वतन में बैठे, वहाँ पर रमनाथ जी बैठे थे। तो आप ये नए नए सरपंच जी आ रहे हैं। फिर मैं घर पे गया रात को, तो मुझे कमेंट्स करने लगे। मैंने लिखा भाई आंदोलन के पीछे कोई काला काम नहीं, कोई कब्जे तो नहीं है। तो मुझे वो गलत गलत बात करने लगे। मुझे ग्रुप से हटाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन मैं ग्रुप से हटा नहीं। मैं एडमिन मोड पे था ग्रुप, तो वहाँ मुझे हटाने की कोशिश की, तो मैं उसमें निकला नहीं। अब क्या हुआ कि जिससे मुझे उन लोगों ने, हाईवे के सरपंच थे, उन्होंने मुझे गलत गलत बात करने की कोशिश की। तो मैं उस चीज़ को समझ गया। करीबन वहाँ से डिब्बई से चालू होंगे अपन, हाईवे होकर घूमते 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 बड़ी से होकर बड़गांव तक आएंगे। कम से कम 500 करोड़ की जमीन का ऊपर जो बाजार रेट है उस पर हेरा फेरी हुई है। उसमें ये पूरा ये तो चंदन सिंह तो खाली मोहरा है। चंदन सिंह तो खाली मोहरा है क्या? कौन है फिर अगर आप कहना चाहते मैंने क्या ना ये विधायक है, क्षेत्रीय विधायक, और ये प्रधान जी, और ये जो मंडल के जो पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी मंडल के पदाधिकारी है, गिरवा और बड़गांव के, और ये डेबरी के, ये मंडल के पदाधिकारी, मंडल के नेता। और उसके बाद में इनकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के भी है, कांग्रेस के 4-5 सरपंच मिले हुए हैं, 2-4 सरपंच बड़गांव के, 5-7 सरपंच गिरवा के, इनके खुद ने कब्जे कर रखे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं सरपंच हूँ, मैं प्रशासक हूँ। मैं आप रिपीट कर रहा हूँ, शुरुआत मेरे से होनी चाहिए कि मैंने कितने कब्जे करवा रखे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। मदन मंडी भी उस कैटेगरी में होगा तो कैटेगरी में आ जाएगा और जेल जाएगा। हैं? ठीक, ठीक। हम- हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय पवार भी हैं, जो कि शुरू से इस मामले को लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं। जनता के हित में कई सारी बातें वो बता चुके हैं कि इस तरीके से जांच होनी चाहिए। कैसे ये सारी चीज़ें, जैसे पानी की टंकी है या ये सारी चीज़ें कैसे अलॉट हो जाती है अगर बिलानाम ज़मीन पर भी अगर कब्जे होते हैं। तो कई सारे सवाल ये हमेशा जनहित के मुद्दों पर उठाते रहे हैं। आज अगर ये पूरा मामला फिर से एक बार ज्वलंत रूप से सामने आ रहा है और कई सारे सवाल, अब क्योंकि मामला पूरा एक आंदोलन का है और वो खटाई में पड़ता साफ-साफ दिख रहा है। क्या कहेंगे? क्या, क्योंकि आरोप भी बहुत बड़े-बड़े हो गए, 500 करोड़ का घोटाला का आरोप एक बहुत बड़ा अपने आप में है। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? जयश्री जी, बिल्कुल सही बात है। मदन जी ने आज बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी समझाई है कि सरकार ने 1800 बीघा ज़मीन ग्रामीण पंचायतों को अपने नाम से आबादी में दी है। जो पहले बसे हुए थे, उनको पट्टा देने का अधिकार ग्राम पंचायतों को था। पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के और कुछ भू माफिया लोग, इन्होंने ये सोचा कि 2022 का जो आदेश है, इस जंबीला नाम ज़मीन पे हम कब्जा कर लेंगे तो हमको पट्टे मिल जाएंगे। उसी के तहत मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी तकलीफ ग्रामीण विधायक को ये हो रही है कि बड़ीगढ़ में जो पट्टे सरकार ने तोड़े हैं, सरकार को जांच करनी चाहिए। 2022 से किसी का पहले कब्जा है तो उसको निश्चित तौर से पट्टा सरकार को देना चाहिए। पर 2022 के बाद गूगल लोकेशन निकाल के जो बस्ती बसाई गई है, उसमें जो सरकार ने, यूएटी ने जो कार्रवाई की, बिल्कुल सही की। राहुल जैन जो सचिव है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परंतु उन्होंने एक बात कही थी कि मैं सोनलाल मेघवाल पे मुकदमा चलाऊंगा। उस बात पे मेरे को लगता है सरकार और यूआईटी के सचिव और यूआईटी पूरी, उस यूडीए पूरी उसके ऊपर दबाव में आ गई है। मैं आपको आज बता दूं, आपके मार्फत से पहले भी मैंने एक बात कही, आज भी कह रहा हूँ, गरीब लोगों के कब्जे तोड़े वो गलत है, गरीब लोगों के मकान तोड़े बिल्कुल गलत है। पर जो जिन्होंने कब्जे करवाए हैं, उन लोगों को जिनके मकान टूटे, उनको बिल्कुल उनका रिकम्पनसेशन होना चाहिए। चाहे ग्रामीण विधायक की संपत्ति नीलाम होके देवे, चाहे प्रधान तगत सिंह जी के हो से देवे, किसी की भी संपत्ति नीलाम होवे और उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए जिनके मकान टूटे हैं। मैं आपके मार्फत से दूसरी और बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय है दक्षिण विस्तार के अंदर, उसके सामने भी कई तगत सिंह जी के रिश्तेदार मकान बना रहे हैं, जिसका अखबार के माध्यम से मेरे को पता चला। उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? ग्रामीण विधायक ईमानदार है, क्यों नहीं उस पर जांच कराते? और यूआईटी को क्या दबाव दे रहे हैं, उसलिए वो जांच नहीं हो रही है। वो बिला नाम जमीन है, आपको बता दूं, एक एक प्लॉट 50-50 लाख रुपए से 60 लाख रुपए का प्लॉट है, और वहाँ पे जो मकान बन रहे हैं वो 2-2 करोड़ रुपए के बन रहे हैं। और तगत सिंह जी ने स्वयं ने ये बात कही कि मैंने आज तक जो भी प्रॉपर्टी खरीदी, मीडिया के माध्यम से पता चला मेरे को कि जो भी खरीदी मैंने 500 रुपए के स्टाम्प पे खरीदी है। आपके माध्यम से सरकार को, जो ईमानदार सरकार है, जो अपने आप को बहुत ईमानदार समझती है, मैं एक बात कहता हूँ, पेरा फेरी के सिर तरीका हूँ। जो मदन जी ने बात कही है कि आपको ए से लेके जेड तक जो 2022 से पहले, जो बाद में जो बिलानाम जमीन पे कब्जे हुए, उसको तोड़ना चाहिए, और जिन्होंने कब्जे किए उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा करके जमीन सरकार को अपने कब्जे में लेनी चाहिए। तो क्या इस पूरे मामले को इस तरह से भी समझा जाए कि ये सवीना खेड़ा वाले जो मकान टूटे और जिस तरीके से भाजपा नेताओं के नाम इसमें आए और कई सवाल उनके ऊपर उठे, उस पूरे, मैं उसको
उसको मैनेज करने के लिए या उस केओस को मैनेज करने के लिए कहीं न कहीं ये आंदोलन, क्योंकि जिस तरीके से मदन पंडित भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं चंदन सिंह जी मोहरा बने हैं। तो क्या उसको मैनेज करने के लिए ये सारा कुछ फिर से उठा है? मेरे को ये पता है चंदन सिंह जी हमारे मीडिया साथी थे और जिस ढंग से वो आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो बार-बार मैंने एक चैनल के बाइट में देखी, हमको पट्टे पब्लिक को दिलाने, बिल्कुल सही दिलाने चाहिए थे। पर जो बेईमानी कर रहे हैं उनको भी पट्टे दिलाने चाहिए थे। आपका जो ग्रामीण एमएलए विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहा है, पेरा-फेरी में मेरे गाँव के पट्टे नहीं मिले। टंकी कहाँ से बन गई? वो सारी चीज़ें कैसे वो सुनते हैं? कैसे हो गई? यूडीए को अच्छा एक और बात कही उन्होंने, देखो आपको बताऊँ मैंने चैनल पढ़ी कि अगर यूडीए की जगह है तो यूडीए को तारबंदी करानी चाहिए। भाई जगह हमारी है, तुम कब्जा क्यों कर रहे हो? और आप नहीं कर रहे हो, आपके क्षेत्र में कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी है। मैं पार्षद था, मेरे वार्ड में कोई गलत काम हो रहा है तो मेरी ड्यूटी है कि सरकार को बतावे कि ये गलत काम हो रहा है, इसको तोड़े। आपने क्यों नहीं बताया? इसका मतलब ये हो गया आप 70 गाँव के जो जो लोग हैं, सरपंच साहब हैं, वो कहीं न कहीं उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। इसमें मंडल अध्यक्ष भी हैं, मैं शैलेश मिश्रा, पार्षद हूँ, मैं भी नगर निगम से अजय जी का साथी हूँ। इसमें मंडल अध्यक्ष अमृत जी मेनारिया और उद्यान समिति के अध्यक्ष महेश त्रिवेदी के दोनों के बीच में एक मंदिर का झगड़ा था। इसने अमृत मेनारिया ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि हर महीने की उस मंदिर से बंदी लेते हैं। उस विवाद को चलते चलते अमृत मेनारिया ये कहता है कि मेरे को सहारा के अंदर बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसके बाद मैंने एलआईसी का काम चालू किया, उससे मैंने ये प्लॉट खरीदा। क्या मैं मीडिया साथी आप लोग जो हवा को सुन रहे हैं और हमारी जो खबर को आप चलाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या उस अमृत मेनारिया से पूछना चाहता हूँ, क्या उस पैसे से आप ये प्लॉट खरीदोगे? यूआईटी के प्लॉट मार्केट में नहीं मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, लेकिन उस आदमी ने आज भी पंचायत समिति गिरवा के सचिवों को धमकाता है, कहता तुम मुझसे एलआईसी कराओ। इसमें आप जा करके पता करें कि वो क्या किस ढंग से लोगों को परेशान करता है। मेरे लिए कहता है कि शैलेश मिश्रा ये करता है। मैं कहता हूँ एक बार मेरी अमृत मेनारिया की दोनों के सामने आमने-सामने बैठ करा दो, मालूम पड़ जाएगा क्या सच है और क्या गलत है। थैंक यू सर। तो ये हमने आज बात करी पेराफेरी संघर्ष समिति, जिसको लेकर के बहुत सारे दावे किए जा रहे थे गरीबों को, और जिनके आशियाने उजाड़े गए या उजड़ने की आशंका दिखा करके जिस तरीके से एक आंदोलन खड़ा किया गया, बहुत अच्छी हाइट पकड़ के वो आंदोलन अब जाके खटाई में पड़ गया है। कई सवाल उस पर उठ गए हैं, कई सारे आरोप अब उनके संयोजक या नेता पर लग रहे हैं। साथ ही साथ ये पूरा आंदोलन अब खटाई में पड़ता दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं बीच में। अब जब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, जब तक इन सारी बातों का निस्तारण नहीं हो जाता, कहीं न कहीं जनता के मन में भी अब ये डर हमेशा बना रहेगा कि ये जो पूरा आंदोलन है, इससे आम जनता को कोई फ़ायदा मिलने वाला है या नहीं है। 205 गाँवों के लोगों को लेकर के जो आंदोलन चला है, क्या उनकी अपनी ज़रूरत पूरी हो पाएगी या नहीं? उन्हें वो आशियाने का अधिकार मिल पाएगा या नहीं? उनके पट्टों की माँग अब पूरी हो पाएगी या नहीं? या फिर जिस तरीके से हमने सुना कि ये 500 करोड़ के घोटाले वाला जो आरोप है, ये इस पूरे मामले पर भारी पड़ता दिखाई देगा। समय के साथ आपको बताएँगे, जिस तरीके से अपडेट सामने आते जाएँगे, आप तक पूरी जानकारी पहुँचाएँगे। बेबाक राजस्थान के लिए मैं जय श्रीनाथ। नमस्कार।